हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड डीबी जीडी यांत्रिक। अभी तो फॉर्म ही चल रहा है, मतलब कि आज और कल 2 डेट बजे हैं, मतलब कि 22 तक डेट है। 8 तारीख से फॉर्म भरा जा रहा था। तो ये जो भी बच्चे फॉर्म नहीं भरे हैं जल्द से जल्द भर लीजिए, अभी भी टाइम है, अदरवाइज बहुत पछताना पड़ेगा। तो फॉर्म जरूर भर लीजिएगा, ओके। और आज ही भर लीजिए, कल का वेट ना करिए। आज 21 तारीख है और मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होता है इसके बारे में डिस्कस करने, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का क्वेरी आया कि मेरिट लिस्ट तैयार आखिर होता कैसे, क्योंकि जो नए बच्चे उनको नहीं पता। और बहुत सारे बच्चों को लगभग टाई ब्रेकिंग रूल का आइडिया ही नहीं है कुछ, कि टाई ब्रेकिंग रूल बहुतों को तो अभी ये नया वर्ड लगेगा, और कुछ को जानकारी भी है कि टाई ब्रेकिंग रूल लगता है कोस्ट गार्ड में, और कब और कैसे लगता है ये सारा कुछ मैं प्रोसीजर बताने वाला हूँ। इसका एक डिटेल में वीडियो होने वाला है। ये देखने के बाद आपको कई सारे डाउट्स क्लियर होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि वो फॉर्म नहीं भरते हैं, नंबर वगैरह कम रहता है, बोलते हैं कि मेरिट में आउट हो जाएंगे, ये होगा वो होगा। तो ऐसे बहुत सारे डाउट हैं बच्चों के। तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे क्लियर होने वाला है, क्योंकि पता है आपको कोस्ट गार्ड मतलब परमजीत क्लासेस। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सच में आपका सपना है कोस्ट गार्ड, ड्रीम जॉब है कोस्ट गार्ड, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में आस्क कर लीजिएगा। अगर आप पर्सनली बात वगैरह करना चाहते हैं तो बैच ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल के साथ साथ पर्सनली आपको मतलब सपोर्ट किया जाएगा। जो भी आपका डाउट हो क्वेश्चन वगैरह में, या फिर जो भी आपका डाउट हो डॉक्यूमेंट तैयार करने में, सारा कुछ प्रोसीजर है वो, उसमें आप बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होता है, टाई ब्रेकिंग रूल कब और कैसे लगता है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, जो कि 8 से 22 तारीख के बीच में फॉर्म भरा जा रहा था। अब इसी से हम बात करेंगे। वैसे कई बार मैंने बता भी रखा है, बट कुछ प्रूफ के साथ, तथ्यों के साथ बताए तो ज़्यादा बच्चों को विश्वास होता है, ओके। तो अब मैं आ चुका हूँ नोटिफिकेशन पे, और नोटिफिकेशन में आ जाना है आपको कहाँ पे, यहाँ पे, मतलब कि कहाँ पे, यहाँ पे, ओके। और इसमें आपको पढ़ना है ये वाला ए और बी वाला सेक्शन जो पढ़िएगा, इसमें आपको ध्यान देना है। एक तो मैं बता दूं, यहाँ पे कोई भी एग्जाम आपका कोस्ट गार्ड में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ये आप ध्यान दे दीजिए। ये भी आपका उसी का पार्ट है, ओके। निगेटिव मार्किंग भी मैनर का क्या इसमें बहुत ही मैटर करता है। चलिए अब टाई ब्रेकिंग रूल की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर ले टाई ब्रेकिंग, बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर ले मेरिट तैयार कैसे होता है। तो तैयार मेरिट देखिए कैसे होता है। मेरिट तैयार आपका होता है, मैं आपको बता दूं, जस्ट वेट। मेरिट आपका तैयार कैसे होता है, तो यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार कैसे। मेरिट लिस्ट आपका स्टेज 1 के हिसाब से ही तैयार करना होता है आपका। ना ही स्टेज 2 का इसमें नंबर जुड़ता है, ना ही फिजिकल का नंबर जुड़ता है, ना ही डॉक्यूमेंट का नंबर जुड़ता है। जो भी आपने स्कोर कर दिया स्टेज 1 में, वही आपके फाइनल मेरिट तक जाएगा। बाकी और भी कुछ इसमें फंडा नहीं है मेरिट तैयार करने का। मेरिट लिस्ट इसी पे तैयार किया जाता है। स्टेज 1 में जितना ज़्यादा आपने स्कोर किया उतना आपको तैयार, मतलब कि उतना ही आपका मेरिट। लास्ट में मैं बताऊंगा भी कि मैं इसमें बताऊंगा भी वीडियो में कि मेरिट लिस्ट आपको मतलब कितना स्कोर कर रहिएगा तो सेफ रहेगा। तो स्टेज 1 में आपको मेरिट लिस्ट इसी से तैयार होता है, स्टेज 1 से। इसमें फिजिकल का नंबर ऐड नहीं होता है, ना ही कोई रनिंग का, ना ही पुशअप का, ना ही आपका डॉक्यूमेंट वगैरह का, ऐसा कुछ भी प्रोसीजर नहीं है, ओके। मेरिट लिस्ट सिर्फ स्टेज 1 पे सिर्फ एग्जाम बेसिस पे होता है, और जो कि नो निगेटिव मार्किंग आपका एग्जाम में है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब आपको लेके चलेंगे मेरिट लिस्ट, तो आपने समझ लिया कैसे तैयार होता है, कैसे तैयार होता है। अब हम आपको लेके चलेंगे कहाँ पे, टाई ब्रेकिंग रूल वाले फंडा पे। टाई ब्रेकिंग रूल फंडा देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। टाई ब्रेकिंग रूल को मैं यहाँ पे समझा दूँ डिटेल में, इतना डिटेल में आपको कोई समझाने वाला मिलेगा भी नहीं। ये भी यहाँ पे पॉइंट में जाना है। और टाई ब्रेकिंग रूल इन मेरिट, यहाँ पे पढ़ सकते हैं टाई ब्रेकिंग रूल इन मेरिट। इन केस ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट हैविंग द सेम मार्क्स इन स्टेज 1। अगर ये मतलब किसी बाई चांस या किसी भी केस में अगर 2 या 2 से अधिक कैंडिडेट के सेम मार्क्स आ गए स्टेज 1 में, मान लीजिए स्टेज 1 में आपका भी 50 है, 50 रहने दीजिए, मान लीजिए फिर स्टेज 1 में 70 आपका भी है, 70 इसका भी है, ये राम का भी 70 है, श्याम का भी 70 हो, और रामू का भी 70 है, 70 नंबर है। अब चुनना एक ही बच्चे को हो तो यहाँ पे टाई ब्रेकिंग रूल को यूज़ किया जाएगा। 2 या 2 से अधिक बच्चे जैसे सेम मार्क्स आ गए स्टेज 1 में, तब टाई ब्रेकिंग का रूल यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। और टाई ब्रेकिंग रूल का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा वो आप देख लीजिए। Then the tie will be broken in step as follow, wherever is tie is broken next stage will not be proceeded। तो यहाँ पे आपको टाई ब्रेकिंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप आपका टाई ब्रेकिंग का होता है कैंडिडेट स्कोरिंग मोर मार्क्स इन सेक्शन 1 एप्लीकेबल ओनली फॉर जीडी एंड यांत्रिक कैंडिडेट, नॉट फॉर डीबी कैंडिडेट। ये देखिए, ये सिर्फ जीडी और यांत्रिक के लिए बता रहा हूँ, डीबी वाला भी नीचे आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए।
ये है आपका किसके लिए, जीडी और यांत्रिक कैंडिडेट के लिए। आपने सेक्शन 1 जो आपका 60 नंबर वाला पेपर होता है ना, उसमें आपने कितना स्कोर किया है, क्योंकि इसी में ज़्यादा स्कोर कर दिया तो फिर आप टाई ब्रेकिंग वाले से बच जाइए, क्योंकि टाई ब्रेकिंग वाला से आपको बचना है तो इस सेक्शन 1 में आपको स्कोर ज़्यादा करना होगा। मतलब कि आपको किसी तरह नहीं भी करना है तो 52 53 आपको कर ही देना है, 50 से नीचे तो करना ही नहीं है अगर आपको जीडी के फॉर्म भरे हैं तो। इस टाइप से आपको रखना है। 50 से नीचे जाएगा फिर टाई ब्रेकिंग में आप फंसने वाला है, मैं आपको बता देता हूँ। तो टाई ब्रेकिंग में नहीं फंसना है तो 50+ मार्क्स आपको स्कोर करना है सेक्शन 1 में। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे कैंडिडेट ओल्डर इन एज विल बी हायर इन मेरिट। उसके बाद सबसे पहले ये देखा जाएगा, अगर उसमें भी अगर आपका सेम रह जाता है तो उसके बाद सेकंड चीज़ आपका मिलाया जाता है कौन ज़्यादा उम्र हो गया, किसका ज़्यादा उम्र होगा, किसका एज निकल गया है, जिसका ज़्यादा उम्र होगा उसको ले लिया जाएगा। फर्स्ट आपका सेक्शन 1 का स्कोर देखा जाएगा, जिसका ज़्यादा होगा उसको रख लिया जाएगा, उसमें भी मैच कर दिया जाए। तो अगर आपका जिसका एज ज़्यादा हो गया है, जिसका एज अब निकल रहा है उसको रख लिया जाएगा सेकंड चीज़। ये 2 नंबर पॉइंट है। 3 नंबर पॉइंट क्या है, AAC ए कैंडिडेट स्कोरिंग मोर एग्रीगेट परसेंटेज अपडेट द 3 डेसिमल प्लेसेस इन क्वालिफाइंग एग्जाम क्लास 10 फॉर DB। तो यहाँ पे DB के लिए देखिए जो ही बच्चे हैं वो 10th में आपका स्कोर देखा जाएगा कि आपने 10th में कितना स्कोर किया है, 10th में कितना स्कोर किया है, ये DB वाले बच्चों के लिए देखा जाएगा। DB के जो कैंडिडेट हैं उनको लिए 10th का मार्कशीट आपको चेक किया जाएगा कि आपने कितना नंबर गेन किया है, तब यहाँ पे मार्कशीट का फंडा आएगा। और तब बात करें क्लास 12 फॉर GD, और जो भी GD के बच्चे अप्लाई किए हैं GD पोस्ट के लिए, तो वहाँ पे क्लास 12th में आपने कितना स्कोर किया है, कितना मार्क्स गेन किया है, वो आपका फंडा चेक किया जाएगा। अगर आपका मान लीजिए ये भी सेम हो गया, आपका सेक्शन 1 में भी दोनों का मार्क्स सेम है, एज भी लगभग सेम है, और यहाँ पे आपका तब आपको चेक किया जाएगा कि 10th का मार्कशीट DB के लिए और GD के लिए 12th का मार्कशीट चेक किया जाएगा। और डिप्लोमा फॉर यांत्रिक कैंडिडेट, और डिप्लोमा का मार्कशीट चेक किया जाएगा किसके लिए, यांत्रिक कैंडिडेट के लिए, कि आपने कितना स्कोर किया है। 10th के लिए DB, 12th के लिए GD, मतलब कि GD के लिए 12th, और डिप्लोमा है यांत्रिक के स्टूडेंट के लिए। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे एज फॉर द पोस्ट अप्लाई विल बी कंसिडर्ड बाय द रिक्रूटिंग अथॉरिटी बेस्ड ऑन मार्क्स पे CGPA एंटर बाय द एप्लीकेंट कैंडिडेट एंड एग्रीगेट परसेंटेज विल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टॉप 5 स्कोरिंग सब्जेक्ट एज फॉर्मुलेटेड बाय द बोर्ड ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी। यहाँ पे टॉप 5 सब्जेक्ट जो कि आपके जिससे रिजल्ट आपका तैयार किया जाता है 5 ही सब्जेक्ट से, टॉप 5 सब्जेक्ट उसी से आपको यहाँ पे चेकआउट किया जाएगा, बाकी और कुछ नहीं चेक किया जाएगा। फिर से एक बार समझिए, सेक्शन 1 में आपको स्कोर ज़्यादा करना है, स्कोर आपका कितना रहना चाहिए, 50+ आपको स्कोर रहना चाहिए अगर टाई ब्रेकिंग से बचना है तो। सेकंड चीज़ आपका ये स्कोर कर दीजिएगा तो यहाँ पहुँचेगा नहीं, जिसका एज ज़्यादा होगा वो आ जाएगा मेरिट में। तीसरा चीज़ फंडा है कि 10th DB वाले बच्चे 10th का मार्क्स अगर ज़्यादा है तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ पर 50+ स्कोर करिए। 12th में GD वाले बच्चे हैं और डिप्लोमा में यांत्रिक, यहाँ पे अगर कम मार्क्स हैं तो आपको स्कोर करना है। अगर मैं सीधा बात करूँ तो अगर आपको बचना है टाई ब्रेकिंग रूल से तो आपको स्कोर करना होगा सेक्शन 1 में 50+ का टारगेट होना चाहिए सेक्शन 1 का। ज़्यादा हो जाए तो और बेहतर है, तो सेक्शन 1 को आपको 50+ टारगेट कर देना है सेक्शन 1 को। और सेक्शन 2 में आपका कितना टारगेट रहना चाहिए, सेक्शन 2 में भी आपको टारगेट 50 नंबर का पेपर है, तो कम से कम नहीं भी आए तो आपका यहाँ पे 40 नंबर्स के आसपास, 40 के आसपास तो आना ही चाहिए, तब जाके आपको फंडा आएगा कि मतलब कंप्लीट है। अगर ये आपके लिए मैंने बताया 90 नंबर बताया जनरल वालों के लिए, जनरल के लिए 90+, उससे 90+ ही करना है। OBC वालों के लिए 90 कर दीजिए, 100% श्योर सिलेक्शन है 90+, जनरल के लिए 90 आपका उसके लिए जो OBC के लिए कैंडिडेट के लिए। और बता दूं आपको किस कैंडिडेट के लिए SC ST हैं तो आपके लिए आपको स्कोर करना होगा, अच्छा खासा स्कोर करना होगा, इसमें भी 80+ तो करना ही करना है, 80+, 85 के आसपास, 85 से लेकर 90 तक, इसको 80 to 90, मतलब कि इसमें 90 तो जनरल वालों के लिए है 90, उसके बाद आपका 85+ जाएगा उसका OBC का, 85 SC ST, ये इतने आगे आसपास आपको रखना है। उसी तरह DB में आपको 55+ करना है
जो भी बच्चे जनरल के हैं, ओबीसी के हैं तो 50, उससे SC ST हैं तो 42 52 53। ये सारा कुछ प्रोसीजर है अगर टाइप ब्रेकिंग रूल से बचना है। टाइप ब्रेकिंग आपको समझ में आ गया मेरे ख्याल से। अब कोई भी डाउट आपका बचा नहीं होगा। टाइप ब्रेकिंग रूल के हिसाब से मेरिट कैसे तैयार किया जाता है, टाइप ब्रेकिंग रूल क्या है और कब और कैसे लगता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ऐसे ही आपके डाउट के लिए जो भी आपका है कमेंट सेक्शन में आस्क कीजिएगा। 100% आपको वीडियो के माध्यम से आपको सारा डाउट क्लियर किया जाएगा। और सबसे सपना है कोस्ट गार्ड में जाना तो फटाफट बैच ज्वाइन कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।